हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैथ परीक्षा क्लासेज में हम स्वागत करते हैं तथा आपके मंगलमय तथा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम दो चर वाले रेखीय समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि 6 अंक में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप भली बात तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आप अच्छे नंबर पाएंगे। आज आपको देखिए 2024 में पूछा गया 6 अंक में पूछा गया प्रश्न हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल 360 रुपया है, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल 520 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल अलग अलग बताना है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण में आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। अगर समीकरण बनाना आएगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखिए कैसे इसे हल किया जाएगा। यहाँ पर हल करने के लिए हमें इससे क्या करना होगा। सबसे पहले मान लीजिए जो पूछा जाता है उसमें क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा गया है एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल है, इसको दो चर मान लीजिए। दो चर कौन से, एक x मान लीजिए, दूसरा y मान लीजिए। माना एक कुर्सी का मूल x रुपया, माना एक कुर्सी का मूल x रुपया तथा एक मेज का मूल रुपीज y है। मान लेंगे माना एक कुर्सी का मूल क्या है, x रुपया है तथा एक मेज का मूल क्या है, y रुपया है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे। क्या लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे। देखो यहाँ 4 कुर्सियों का मूल दिया गया है, तो एक कुर्सी का मूल अगर हम x माने हैं तो 4 कुर्सियों का मूल क्या होगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x लिख दिया जाएगा, 4x। और यहाँ 7 मेजों का मूल, 7 में एक मेज का मूल हम माने हैं y रुपया, तो 7 मेज का मूल क्या होगा, 7y। यहाँ लिख देंगे 7y। इन दोनों का मूल्यों को योग कितना दिया गया है, 360 रुपया दिया गया है, तो 360 यहाँ लिख दिया जाएगा, 360 लिख देंगे। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, कारण 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल 520 रुपया है। तो 6 कुर्सी माने क्या है, एक कुर्सी का मूल हम x माने हैं, तो 6 कुर्सी का मूल क्या होगा, 6x हो जाएगा। और 10 मेज का मूल कितना है निकालेंगे, तो यहाँ देखो एक मेज का मूल हम माने हैं y, तो यहाँ पर क्या होगा, 10y बराबर क्या हो जाएगा, 520। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। हम विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। तो समीकरण 1 में अगर हम 10 से गुणा कर दें 70 हो जाएगा, और इसमें 7 से गुणा कर देंगे 70 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने कर दीजिए। गुणा करने पर तो यहाँ पर पहले में क्या है, 10 से गुणा करना है, तो 10 से जब गुणा करेंगे कोई ऐसा नहीं एक के पद में गुणा होगा, सभी पदों में गुणा हो जाएगा। 10 से इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10 चौक 40x। 10 से इसमें गुणा कर देंगे 70x, 70y हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 36। उसके बाद डबल 0 है, 10 से गुणा करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा तीसरा। समीकरण नंबर हो गया, ये तीसरा हो गया। अब इसमें कैसे गुणा करना है, 7 से करना है, तो 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ 42x। और यहाँ क्या हो जाएगा, 70y। और इसमें जब गुणा करेंगे 7 से तो 7 शून्य शून्य
और 7 दूना 14 के 4, 7 पचे 35, 1 36 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर 7 शून्य शून्य और 7 दूना 14 के 4, 7 पचे 35, 1 36 हो जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब इसमें विलोपन विधि में क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए बराबर हो गया, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, समान है, समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर इसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर हो जाएगा। तो घटाएंगे तो देखो जहां जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, जहां जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस लिखा ही है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया प्लस माइनस हो गया तो एक कट जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस में ये प्लस में है तो घटेगा और चिन्ह किसका लिया जाएगा, बड़े का। तो 42 में से 40 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा -2x और बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ये 3640 है, ये 3600 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -40 आ जाएगा। माइनस यहाँ से कट गया, माइनस इधर से कट गया। अब यहाँ से ये x बराबर क्या हो जाएगा 40 और बटे में हो जाएगा 2, काट दीजिए, 2 कने 2, 2 दूना 4, ये 20 आ जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा, x बराबर 20, x बराबर क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। x बराबर 20 हो गया। तो उसके बाद x का मान रख दिए समीकरण नंबर 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और गुणे क्या हो जाएगा 20, 4 गुणे क्या हो जाएगा 20 लिखेंगे, 4 गुणे 20 और प्लस क्या हो जाएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा 360। इसको और हल कर लिया जाए तो 20 चौक क्या हो जाएगा 80 और प्लस क्या हो जाएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा 360। अब इसे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, ये मिल जाएगा 7y बराबर क्या होगा 360 माइनस क्या हो जाएगा 80। यहाँ पर 7y बराबर इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ 0 में से 0 गया 0 और यहाँ 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से ले गया उधार तो होगा 16, 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8। यहाँ 8 सही नहीं बना, यहाँ 8 बना देते हैं सही, ये बन जाएगा 80। यहाँ पर क्या 2 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर निकाल लिया जाए तो 280 बटे क्या हो जाएगा 7, काट दीजिए, 7 चौक 28, 40, तो y बराबर कितना आ जाएगा 40। आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा x क्या है, x आपका कुर्सी का मूल्य है। तो लिखेंगे आंसर में एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, x वाला कितना 20, यहाँ 20 आ जाएगा। और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक मेज का मूल्य बराबर एक कुर्सी का मूल्य कितना रुपया और यहाँ मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे और इस प्रकार से अच्छे प्रकार से हल किया जाएगा।